कुछ निज आत्म हवन करते हैं। मंत्र कई व्रतशील तपस्वी साधक द्रव्य यज्ञ करते हैं, और कई तप योग विचरते स्व अध्याय ज्ञान यज्ञ करते हैं। ऐसी विविध यज्ञ का वर्ण ब्रह्म वेद में पाएगा, साक्षी ज्ञानी यज्ञ कर तू कर्म मुक्त हो जाएगा। और एक बहुत ऊंची बात कहते हैं, हे भारत ये ज्ञान यज्ञ से द्रव्य यज्ञ, हे भारत ये ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से उत्तम है, श्रेष्ठ यज्ञ से तत्व ज्ञान में सारे कर्म समाहित है। द्रव्य यज्ञ से ज्यादा कौन सा यज्ञ? ये ज्ञान यज्ञ सबसे उत्तम है। कहते हैं यज्ञ में 3 चीजें सबसे पहले सुहा की जाती हैं, उसके बाद फिर और चीजें जो हमारा मन के प्रति वाचक है। जो छोटे छोटे तिल होते हैं काले, ये जरूर हम सुहा करते हैं, ये हमारे मन का प्रतीक है। और तन का प्रतीक है वो जौ, जो नुकीले होते हैं, जिस गेहूं के ऊपर भी छिलका चढ़ा हुआ, ये देह का प्रतीक है, तन का। और धन का प्रतीक है घी, द्रव्य। उसके बाद और सारी चीजें। तो कहते हैं अर्जुन, शांति का कुंड बनाया जाए, संपन्न संपत्ति लकड़ी डाली जाए, काम बेकार का तिल, क्रोध की जौ, लोभ के चावल, मोह की शक्कर, अहंकार का घी, आलस्य विकार का धूप, झां की मेवा और परमात्मा याद की अग्नि, फिर उसमें सब विकारों को स्वाहा करो। ये यज्ञ के बारे में भगवान ने उस वक्त प्रजापिता जी को कहा था। और क्या कहा? सृष्टि रच कर प्रजापिता ने सबसे कहा कर्म करने को, कर्म प्रधान व्यवस्था केवल सबकी कहा वृद्धि करने को। आज जो ढोड़ा पीटते हैं कर्म पूजा है, कर्म पूजा है, गृहस्थी स्वर है, ये है अच्छा है, गृहस्थी बुरी नहीं है। लेकिन 25 साल का जो उम्र का जो विधान बनाया था, उस 50 के बाद हम कितना भगवान में लग पाते हैं, ये भी तो देखें। स्कूल कॉलेज में पांव रखा, वहां भी ब्रह्मचर्य खंडित, गृहस्थी में आए तो होना ही है। 50 साल 60 साल के बाद भी हमारी आंखें इधर उधर भटक रही हैं, चटक रही हैं। और संन्यास की तो बात ही छोड़ो, जंगल ही नहीं रहे, जाए कहां। तब बार बार हमारा मन किस तरफ जाएगा? तो जब ये कहा ना, मन को वश करने की 2 चीजें जो बताई हैं, बार बार हमें आदत बनानी पड़ेगी। एक सर्कस की स्टोरी है, जिसमें पति पत्नी दोनों कार्य करते थे, सर्कस में जाते थे। आज गृहस्थी में उनकी दोनों की इतनी लड़ाई हो गई थोड़ी बात पर। तो सर्कस में क्या होता था, पति की आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी काली, और पत्नी सामने खड़ी होती थी, पति के हाथ में चाकू होते थे 15, और वो जोर से चाकू लगाता था और पत्नी को बचाने का काम करता था। लेकिन आज उसके मन में कस के पकड़ लिया है कि आज मुझे इतना क्रोध इसने दिलाया, ये पत्नी कोई काम की नहीं है, आज मैंने इसे खत्म ही कर देना है, कोई समझ भी नहीं पाएगा। पट्टी आंख पे बांधी गई, सामने पत्नी के हाथ बांधे गए, बराबर जोर जोर से उसने चाकू निकाला, पत्नी को मारने का प्रहार कर रहा जोर जोर से। लेकिन सभा में तालियां बज रही थी कि पत्नी बार बार बची जा रही थी। 15 के 15 चाकू खत्म हुए। पति ने पट्टी हटाई, पति ने कहा, वाह आज तो आपने बहुत अच्छा सर्कस में, कितना अच्छा, आपसे बेहतर कोई निशानेबाज नहीं हो सकता, मैं मान गई, धन्य हूं मैं आपकी पत्नी बनकर। पति ने कहा, ज्यादा बुरी भी नहीं है, अच्छी है, देखा जाए तो अगर मैं आज मार देता इसको तो ये ही खत्म हो जाती।
लेकिन बच कैसे गई वो? बच कैसे गई? क्योंकि उसको रोज बचाने का आदत था, संस्कार था उसको। घर में कोई मनमुटाव हो जाए, लेकिन कोई बात, माफ करो, क्षमा करो। बार बार यदि हमको ये आदत हो गई तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हर सभी जितने भी लोग हैं, यह सारे गुणों से कोई संपन्न नहीं है, लेकिन भगवान ने रचना रची तो एक ना एक गुण उसके पास स्पेशल है, जिस वजह से उसको भगवान ने नीचे भेजा है। बस ये बात हमको ध्यान रखनी होती है। फिर वो धीरे धीरे अपने चाव से, अपनी भावना से, जितना उसके अंदर मेहनत लगे, जो भाव वो सीखता जाएगा। इसलिए भगवान अर्जुन को श्रेष्ठ कर्म करने की शिक्षा देते हैं। और लेकिन वर्तमान में कहते हैं हर कर्म उल्टे हो रहे हैं। कैसे उल्टे हो रहे हैं? कलयुग में कर्म उल्टे हो रहे हैं। पहले कहा जाता था ऐसी वाणी बोलिए, बोलेंगे आप लोग तो बोल ही सकते हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, और को शीतल करे और आपो शीतल हो। लेकिन आज कैसी वाणी के लिए कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए, कैसी वाणी? मन का आपा खोए, मन का वो आपा खो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, और हमको घायल करे और आपको घायल हो। इतना परिवर्तन। पहले मीठी वाणी के लिए कहते थे, अभी कहते ऐसी वाणी बोलो झगड़ा हो जाए, परिवार खत्म हो जाए, टूट जाए। बदल गया समय। पहले कहते थे बाल बच्चे वाला हूँ, 2 नंबर की कमाई नहीं खाऊंगा, अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, मेरे बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएंगे अगर रिश्वत की खाऊंगा, झूठ की, बेईमानी की खाऊंगा। अब गृहस्थी वही है, बच्चे भी वही हैं, लेकिन आज क्या कहते हैं, भाई बाल बच्चे वाला हूँ, 2 नंबर की नहीं खाऊंगा तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अब तो 2 नंबर खिलाना ही पड़ेगा, कोचिंग फीस देनी है, स्कूल फीस देनी है, ये तो ऊपरी कमाई है, जरूरी है। कमाई है 10,000 और ऊपर की कमाई है 1 लाख। हमेशा ये लगेगी कमाई, बोलो जरा कमाई, कमाई। भाई तो बोले कमाई सब यहाँ तो आप ही करते, बोले कमाई, कमाई। कितने भी कमा लो तो भी क्या कहोगे? कमाई, कमाई। ये तो कमाई है, ये तो खर्चा हो जाएगा जल्दी। तो हमेशा एक सेठ जी थे तो हमेशा बोलते थे प्रभु मैं कुछ करूं ना करूं, आप मुझ पर दया करते रहना, बस दया दृष्टि बनाए रखना। प्रभु जी ने कहा दया का उल्टा कर दे। दया का उल्टा क्या? याद तो मुझे याद करेगा तो दया अपने आप होगी। फिर बोला प्रभु मैं कुछ करूं ना करूं, मेरा लाभ होता रहे। भगवान ने कहा इसको भी उल्टा कर दे, तो भला करेगा तो लाभ भी अपने आप मिल जाएगा। हम आज तक भगवान से कृपा मांगते रहे और भगवान कहते करो कृपा, तू ऐसा कर्म कर अपने आप तू पाएगा। तू कृपा मांगता क्यों है, भूल क्यों जाता है? तू संतान किसकी है? जब तुम्हें ये लगेगा मैं संतान उसका हूँ, उसकी हूँ, तो आपे ही तुम्हारा कर्म अच्छा होता जाएगा। तो आज हर कर्म जब उल्टे होने लगते हैं, बोले किस्मत चमका दो प्रभु, तो भगवान ने किस्मत 2 मिनट चमका देती है। किस्मत और मत, आप किसकी मत पे चल रहे हो? आप किसके कहे पर चल रहे हो? श्रीमत पे चल रहे हो, मनमत पे चल रहे हो, परमत पे चल रहे हो, पड़ोसी दोस्त की इनकी बिनकी मत पे चल रहे हो, तो किस्मत पे बट्टा लगने लगना है। कार्य जो कहा था भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए, हमने सावन के महीने में सब कुछ चढ़ाया। कई लोग तो हर रोज चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान ने इसका भाव बताया। लेकिन हम तो भोले, भगवान ने कहा देखो मैं भी भोला भाला हूँ, लेकिन इतने भोले ना बनो कि मुझे भाला बनना पड़े। अर्थ तो समझो, भक्ति करते समय भक्ति माने होता है भावना, भक्ति माने होती है श्रद्धा, भक्ति माने होता है प्यार। तो सबसे पहले भोले बाबा के मंदिर में जब हम जाते हैं तो अपने जूते चप्पल बाहर उतार देते हैं, स्लीपर खोल देते, प्लास्टिक चमड़ा बेल्ट भी निकाल देते,
तो भगवान ने कहा बस वो चमड़ा तुमने उतार दिया, वो चप्पल जूते तुमने उतार दिए। देखो अभी पहले भागवत नीचे बैठ के सुन जाती थी, अब तो चप्पल पहन के भी सुन लेते हैं। कुर्सियां आए, आपको ले जाएगा, इतनी महंगी पहन के आते हैं। लेकिन चमड़े मंदिर में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसको उतारते हैं। तो उसके उतारने का मतलब है हम ये जो शरीर रूपी चमड़ा है इसको रख दें। मैं पुत्रवान, धनवान, बुद्धवान, रुद्रवान, गुणवान, सेठ हूँ, ये आप उतार दें। फिर जाके हम घंटा बजाते हैं। तो भगवान ने कहा 24 घंटे जो तुमको दिए उसमें से 1 घंटा तो मुझे याद करने के लिए अवश्य दो। 1 लोटा भर में पानी और उसमें 1 चम्मच दूध भी मिला के चढ़ाते हैं। तो भगवान ने कहा था देखो कैसे भोले भक्त हैं, बिना जान के चढ़ा रहे हैं। भगवान ने कहा था दूध जितना सत्य बातें और पानी जितनी मिलावटी बातें। आज सारी दुनिया में मिलावट आ गई और ऐसी मिलावट आई इतना कि हम भूल गए भगवान पे क्या चढ़ा रहे। भगवान ने कहा था सारी मिलावटी बातें, बनावटी बातें, सजावट वाली बातें मुझ पे चढ़ा देना। भगवान ने कहा था बैर भाव चढ़ा देना। और हम बड़े चतुर बेरों का भाव पूछ के क्या भाव दिए, 20 रुपए के 250 ग्राम, ठीक है 250 ग्राम दो। तो बेर के भाव पूछ के भगवान पर चढ़ा दिए और भगवान ने कहा था बैर भाव चढ़ाना। चढ़ाते को चढ़ाते देखो मैया हंस रही है, किसी को नहीं चढ़ाते जब भोले बाबा को चढ़ा देते। अब के फूल आंखों में यदि दूध चला जाए तो आंखें दृष्टिहीन हो जाएंगी। तो भगवान ने कहा था ऐसे चित्र को मत देखना जिससे चरित्र तुम्हारा धूमिल हो जाए। तब कहा चित्र जल गए सदियों पहले, चरित्र सदा गुलजार रहा। और सच्चा मित्र चरित्र आपका, चरित्र सदा श्रृंगार रहा, चरित्र सदा श्रृंगार रहा। आज मानव का धन चला गया तो सब कुछ चला गया, चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, ये हालत हो जाती है। तब भगवान ने कहा वो अब तुम मुझ पर चढ़ाना और याद रखना कि मुझे मोबाइल हो चाहे टीवी हो चाहे पर नारी हो पर स्त्री हो, उसको उस रूप में मुझे गंदे रूप में नहीं देखना। आप सोचते रहे मैं बड़ा आंखों का सुख ले रहा हूँ देख देख के, वो आंखों का सुख नहीं है, आपके अंदर की जो शक्ति है वो खत्म हो रही है। ले लो, जिन्होंने भी इन सुख को लिया उनका राजपाट चला गया, धन दौलत चली गई, राजा का पद चला गया, बिछड़ गए। इसलिए भगवान ने ये बातें हमको गहरे रूप में समझाई कि जब मुझ पर तुम बेर अग धतूरा चढ़ाओ तो याद रखना मुझे विषैली चीजें, अपवित्र चीजें, इन चीजों को भी छोड़ना है। और 5 खोटे सिक्के चढ़ा दिए तो भगवान ने कहा 5 विकार चढ़ाना है। हम बहुत चतुर, बहुत हम तो भोले हैं, हम तो कुछ नहीं जानते। अच्छा आपका बटुआ आप अपनी जेब में से निकाल के दे दो, कुछ नहीं जानते हो तो अपने घर के पते की जगह दूसरे घर में चले जाओ, अपने घर अच्छा वाला उसको छोड़ के। आप जानते हो अपने नाम को भूल जाओ, दूसरा नाम रख लो, आप जानते हो, पर आप मतलब